My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for One. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. My dear friends, good morning to all of you. है ना। और मैं जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि 10th क्लास के पूरे सिलेबस को मैं आप लोगों को YouTube पर पढ़ाने जा रहा हूं, तो उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले आए थे 10th क्लास का पहला चैप्टर को पढ़ने के लिए रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर के बारे 10th क्लास के पूरे सिलेबस में कहीं अच्छी तरह से बताया हुआ ही नहीं था। इसीलिए हम लोग पूरे 10th क्लास में जो भी रियल नंबर और नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट को जाने, और आज पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में जो भी चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन पहला चैप्टर का जो नाम है वो रियल नंबर ही है, वो वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, तो हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। और इन्हीं फर्स्ट चैप्टर में आज हमको पढ़ना है यूक्लिड जी के बारे में। यूक्लिड जी ने क्या थ्योरम दिए थे और यूक्लिड जी ने क्या कहना चाह रहे थे। तो आइए जानते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आइए समझते हैं। आप सभी जानते हैं यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन का नाम है, एक गणितज्ञ का नाम है ना। जो एक पर्सन का नाम है ना, एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है यूक्लिड, है ना। डिवीजन किसे कहते हैं? डिवीजन भाग देने की एक प्रक्रिया को ही कहते हैं डिवीजन। द प्रोसेस ऑफ डिवाइड, है ना। भाग देने के जो प्रक्रिया होता है उसे ही क्या कहा जाता है? डिवीजन। और बात करते हैं एल्गोरिथम और लेमा का मतलब। ठीक है, एल्गोरिथम और लेमा का मतलब सबसे पहले समझते हैं सारे के सारे चीज़ें को, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे। फिर हम लोग चैप्टर में घुस करके एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाएंगे और एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ें क्या है ये समझेंगे। एल्गोरिथम, द वर्ड एल्गोरिथम एल्गोरिथम जो वर्ड है ये लिया गया है एक बुक से। एल्गोरिथम वर्ड को कहां से लिया गया है? टेकन फ्रॉम ए बुक। ठीक है, और इस बुक का नाम था हिसाब। क्या था? एल्गोरिथम वर्ड जो लिया गया है एक बुक से लिया गया है और इस बुक का नाम था हिसाब। और ये बुक कब लिखी गई थी? 19th सेंचुरी में लिखी गई थी। अगर आपसे पूछे ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी तो रिटन बाय मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी। तो मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी एक मैथमेटिशियन थे जो 9th सेंचुरी में एक बुक लिखी थी हिसाब। ठीक है, और मोहम्मद बिन मूसा का जो लाइफ स्पेन था, है ना, जीवन काल था, वो था 780 से 825 ईस्वी। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो सभी चीज़ों को जानना जरूरी है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी का जो जीवन काल था वो था कितना? 780 से लेकर के 825 ईस्वी तक। और उसी 9th सेंचुरी के पीरियड में एक किताब लिखी थी हिसाब। और आप सभी जानते हैं हिसाब अपने आप में ही एक उर्दू वर्ड है। ठीक है, और इसी हिसाब अलजबर से ही एक और वर्ड लिया गया है जिसका नाम है अलजबरा। ठीक है, तो एल्गोरिथम वर्ड कहाँ से लिया गया है? हिसाब से। ठीक है, तो एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है? ठीक,
ए प्रीडिफाइंड सेटअप। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। है ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्री डिफाइंड सेटअप, है ना, जो पहले से ही एक डिफाइन स्टेप हो, है ना, एक प्री डिफाइंड स्टेप बोल सकते हैं या सेटअप बोल सकते हैं, है ना, एक प्री डिफाइंड स्टेप जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 को हमको 6 से डिवाइड करना है ना, 25 को 6 से डिवाइड करना है, तो आप जानते हैं 25 को बीच में लिखेंगे और 6 को उसके बाद फिर 6 का टेबल रेडी करेंगे, है ना, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितना, 6 के 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, यानी 6 4 24, है ना। तो हमें पता है कि हमेशा 25 से लेस देन तक ही हम लोग रेडी करेंगे, ठीक। तो 6 6 4 24, 6 चौके 24 और 1। तो हमें किसको कहाँ लिखना है, 6 से हमको पहाड़ा पढ़ना है, फिर यहीं लिखना, फिर इसको यहाँ करना, फिर इसको घटाना है। ये जो प्री डिफाइन स्टेप है, ठीक है, कोई भी चीज़ का जो पहले से ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। 25 को 6 से डिवाइड करने का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अगर मैं बोलूँ मेरे सामने 25 मिठाई और 6 बच्चों को बांटना है, तो और पूरा पूरी जो बचा और बाकी मुझे दे दो, तो पूरा पूरी कितना कितना देना होगा। तो इसीलिए हमको सबसे पहले जो 6 बच्चों को 4 देना होगा, जब बाकी मुझे दे देगा, ठीक है। तो ये जो सेटअप है, ठीक है, कि किसको कहाँ लिखे, किससे क्या घटाएं, ये जो स्टेप होता है पूरा का पूरा, ये प्री डिफाइंड स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ताकि इस तरह से जितना भी प्रॉब्लम हो, ताकि इसी स्टेप से चले। इसी जो पूरे के पूरे कंप्लीटली मीनिंग है, इसी कंप्लीटली मीनिंग के पीछे एक वर्ड्स से रिलेटेड है जिसको एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम का मतलब यही होता है जो एक कोई ना कोई प्रक्रिया, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कोई ना कोई चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक। ये था हम लोग का एल्गोरिथम। आपके सामने और एक वर्ड आता है जिसका नाम है लेमा। लेमा को हिंदी में बोलते हैं प्रेमीये का, ठीक है। एल्गोरिथम को हिंदी में एल्गोरिथम ही बोलते हैं। डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं विभाजन, और यूक्लिड तो नाम है, यूक्लिड ही बोलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रेमीये का। लेमा, ठीक है। तो लेमा क्या है, तो लेमा जो है प्रेमीये का, इसका मतलब होता है ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी एक सिद्ध किया हुआ प्रमेय जो किसी अन्य चीज़ों को सिद्ध करने के काम में आए, इसी को बोलते हैं प्रेमीय का या लेमा, ठीक है। ये सारी के सारी चीज़ें हम लोग जाने, इतना दूर तक जो भी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। आप एक बार इसे अगर आपको मन करता है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लेमा का मतलब। ठीक है, ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या बताता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें बताता है कि अगर कोई दो पूर्णांक है, अगर कोई दो इंटीजर है ना, अगर ए और बी कोई इंटीजर है, तो ए और बी का एचसीएफ निकालने का एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस बताता है यूक्लिड डिवीजन, ठीक है। तो ए और बी का एचसीएफ निकालने का एक प्रोसेस बताता है यूक्लिड डिवीजन ने, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं यूक्लिड डिवीजन बताता है हमें कोई दो नंबर के बीच में एचसीएफ निकालने। सबसे पहले एक चीज़ें समझते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए हमारे सामने 3 मेथड है। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, थोड़ा देर बाद में एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, ये मैं समझाऊंगा। लॉन्ग डिवीजन को बोलते हैं लंबी भाग विधि, ठीक है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि, और एक होता है डिफरेंस मेथड।
डिफरेंस मेथड। तो यूक्लिड डिवीजन ने कौन सा बताया था? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताया था लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका पूरा का पूरा फंडा लॉन्ग डिवीजन मेथड पर बेस्ड है। ठीक है, तो आइए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, माना कोई नंबर है 10 और 24। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा HCF निकालने का प्रक्रिया समझते हैं। ठीक है, HCF क्या होता है, जिसको HCF बोलते हैं हम लोग, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। और इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, मश। ठीक है, तो HCF निकालने का जो प्रक्रिया है, मान लीजिए कोई नंबर है 10 और 24, है ना। तो 10 और 24 में जो हम लोग HCF निकालेंगे, तो यूक्लिड भाई साहब ने भी अपने एक मेथड दिए थे जिसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू से किस तरह से 10 और 24 के HCF निकालते हैं। तो यूक्लिड भाई साहब बताए थे, इसमें से जो बड़ा नंबर है उसको बीच में रखा जाता है 24, और छोटा नंबर से उसको डिवाइड दिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो 10 का टेबल को हमको कितना देर तक रीड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स तक, है ना। 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ी, 10 दूना 20। सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो मेरा आएगा कितना, 4, है ना, 4 आएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये 10 को हमको यहाँ लाना है। ठीक है, और ये रिमाइंडर से उसको डिवाइड करना है 10 को। ये 10 को उठा के कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। फिर इसे जो शेषफल आया इससे डिवाइड करना है। तो कितना बार 4 का टेबल कितना बार हम लोग रीड करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ी, 4 1 के 4, 4 दूना 8। फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना मेरा 2। ठीक है, फिर हम इसे फिर उठा के लाएंगे यहाँ 4, फिर 2 दूना 4, तो 0। तो लास्ट डिविजर, ठीक है, तो आखिरी भाजक, लास्ट डिविजर, आखिरी भाजक को ही कहा HCF। तो 10 और 24 का जो HCF निकाले, ये मेरा कितना हुआ 2। तो लंबी भाग विधि के थ्रू इस तरह से हमें HCF निकालते हैं। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं कि लंबी भाग विधि के थ्रू किस तरह से HCF निकालते हैं। मैं HCF निकालने के सारे प्रक्रिया को बता रहा हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट को सारी के सारी चीज़ें समझिए। तो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोग HCF निकालने सीखे, वो इस प्रकार से हैं। ठीक, अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक, आगे देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये पहला मेथड, ये दूसरा। जैसे 10 24, 10 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 10 एक पूरी डिवाइड कर देगा, 2 10 को पूरी डिवाइड कर देगा, 3 करेगा नहीं करेगा, 4 करेगा नहीं, 5 करेगा, 6 करेगा नहीं करेगा, 7 करेगा नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, और एक 24। 24 को कौन कौन पूरी तरह से डिवाइड करेगा, 1 पूरी तरह डिवाइड करेगा, 2 पूरी तरह डिवाइड कर देगा, 2 12 का 24, 3 8 का 24, 4 6 का 24, 4 होगा तो 6 भी होगा, 8 भी होगा, फिर 9 10 नहीं, 11 नहीं, 12 हो गया। 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, लास्ट कितना 24। तो ये दोनों फैक्टर में, ठीक है, ये 10 का फैक्टर हो गया और ये 24 का फैक्टर हो गया। इन दोनों फैक्टर में कौन सा फैक्टर मिल रहा है, ठीक है, कौन सा फैक्टर मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है, और कुछ मिल रहा है 5 10 नहीं मिल रहा है। तो दोनों फैक्टरों में सबसे बड़ा फैक्टर 1 या 2 है, तो 2 है, यानी हाईएस्ट कौन है 2।
हाईएस्ट, कॉमन भी है दोनों में, कॉमन। और क्या है ये 1 2 3 4 1 2 5 10, ये है क्या है फैक्टर। ठीक है, तो इसी दो को जो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है HCF यानी महत्तम समावर्त। ठीक है, मशा। ये था मेरा दूसरा मेथड। एक होता है डिफरेंस मेथड। ठीक, जैसे 10 और 24 का हमको कोई HCF निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा? 10 और 24 का डिफरेंस 14। क्या 14 10 को पूरी तरह डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंस ये नंबर और ये नंबर दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो 14 ही उसका HCF होगा। ठीक है, तो नहीं हो रहा तो मैं फिर 14 का फैक्टर में तोड़ेंगे। 1 गुना 14, 2 गुना 7, फिर 14 का कुछ ऐसा टर्म आएगा? 14 को तोड़ने के लिए नहीं आएगा, और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो 14 10 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 7 10 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 2 ही एक ऐसा टर्म है जो 10 और 24 दोनों को डिवाइड कर देगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा क्या हो जाता है? 2। तो ये 3 जो प्रोसेस है, ये HCF निकालने का जो प्रक्रिया है, इसे हम लोग कॉन्सेप्ट की तरह समझें। ठीक है, HCF निकालने का प्रक्रिया। ठीक है, आइए देखते हैं अब यूक्लिड भाई साहब का क्या कहना है। आगे और कुछ चीज़ों को समझते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक, तो आप HCF के पूरे फंडा को समझ चुके हैं कि HCF क्या होता है। ठीक, और ये फैक्टराइजेशन मेथड का आप लोग यूज नहीं करेंगे, आगे जाकर कभी कंपटीशन में यूज होगा आप लोग का। ठीक है, या कभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे 10th के बेसिस में, तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा आपका। ठीक, इसका आपको यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक, आपको यहाँ डिफरेंस मेथड का कोई काम नहीं है। ठीक है, सॉरी हम फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहे हैं, डिफरेंस मेथड का आपका कोई काम नहीं है। ये तीसरा जो मेथड है ये आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पढ़ना है लॉन्ग डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। थोड़ा और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 को 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा? ठीक है, तो हम 3 का टेबल को रेडी करेंगे, 3 का टेबल को रेडी करेंगे। 3 1 के 3, 3 2 6, 3, है ना, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा? 3 6 18, 3 6 18, घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 2, मिलेगा ना। तो आप जानते हैं ये जो बीच वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, यानी भाज्य, जिससे हम लोग भाग देते हैं इसको बोलते हैं डिविजर। भाजक, जितना मैं डिवाइड किया इसको बोलते हैं कॉसेंट, यानी भागफल। और भाग देने के बाद जो नीचे बचता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, यानी शेषफल। एकदम हिंदी इंग्लिश सारी के सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग कोई चीज़ों का डिविडेंड को हम किसी भी डिविजिवर से भाग देते हैं तो ये डिविजर से इससे बड़ा क्या शेषफल हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं सर। क्यों? यदि इससे बड़ा होगा या इससे बराबर होगा, यहाँ यदि 2 की जगह 3 होता या 4 होता, ठीक है, तो मैं इसे तो फिर से और एक बार डिवाइड कर देगा, 3 1 जा 3 और फिर घट के। तो आप देख रहे हैं हमेशा जो डिविजर से छोटा हो रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो हमेशा ये जो डिविजर है ये बड़ा होगा किससे? रिमाइंडर से। ये चीज़ों को समझिए। ठीक है, हमेशा भाजक बड़ा होगा किससे? शेषफल से। ठीक है, ठीक। अब मैं अगर आपसे पूछूं
कि n कोई संख्या है, ठीक है, और उसका भाजक यानी डिविजर 3 है और उसका क्वोशेंट 6 है, ठीक है, यानी भागफल 6 है और उसका शेषफल 2 है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, वो संख्या क्या है? तो आप क्या करेंगे, ये 3 और 6 को क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते तब ना यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ क्या टर्म था, इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 और 6 को गुना करेंगे, ठीक है। और n से जरूर हम क्या किए हैं, n में जरूर ये टर्म को घटाएं तो हमें 2 मिला है, ठीक है। तो n बराबर क्या क्या किए हम लोग, 3 गुना 6, 3 गुना 6, और ये 18 जो n में 18 घटा के हमको 2 मिला है, तो इस 2 को यदि इसमें जोड़ दें तो ये n के बराबर हो जाएगा, एकदम होना चाहिए, ठीक है। तो 3 गुना 6 मेरा जो भी हुआ, ठीक है, और ये जो रिमाइंडर है ना, ये जो शेषफल है, इसको यहाँ जोड़ दें तो वो नंबर मिलेगा, 3 6 18 2 20। अब थोड़ी देर में देखे होंगे हम n का मान क्या लिखे थे, 20 लिखे थे ना, हाँ। तो मैं यहाँ एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्मेट है, ठीक, n निकालने का, ये क्या है मेरा डिविजन d, ठीक है, ये क्या है क्वोशेंट q, d गुना q, ये क्या है रिमाइंडर। तो n इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये मेरा एक फॉर्मेट बन गया, ठीक है। और यही फॉर्मेट यूक्लिड भाई साहब ने दिए हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक, इसे अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक, अगर कोई संख्या n है, ठीक है, अगर कोई संख्या n है, उसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसका भागफल q है, ठीक है, तो वो संख्या क्या क्या हो सकता है, वो संख्या क्या क्या हो सकता है? तो आप n के ऑल पॉसिबल वैल्यू लिखिए, n के सभी संभव मान को लिखिए। तो एक बात समझिए मेरे दोस्तों कि अगर मेरा नंबर n है और क्वोशेंट q है और जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो 3 है, तो हमेशा जो शेषफल होगा रिमाइंडर, ये क्या होगा, ये हमेशा 3 से छोटा होगा। यानी शेषफल मेरा क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। क्या 3 हो पाएगा? नहीं, हमेशा डिविजर से शेषफल क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो n के सभी संभव मान क्या होगा, तो n के सभी संभव मान 3 इंटू क्यू, अगर शेषफल 0 है तो 0, है ना, अगर शेषफल 1 है तो 1, अगर शेषफल 2 है तो 2। तो n के वो 3 मान निकल पाएगा यदि हम लोगों को क्वोशेंट दिया हुआ नहीं। तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना, किसी डिविजर से, तो शेषफल का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करता है। तो जो r का जो वैल्यू होता है, r हमेशा 0 से बड़ा होगा और ये जो है डिविजर इससे छोटा होगा। डिविजर क्या है मेरा, यहाँ 3, या मैं डिविजर लिख दे रहा हूँ। तो शेषफल का वैल्यू क्या हो जाएगा, r जो होगा ये 0 से बड़ा होगा और डिविजर से छोटा होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट बन गया है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ को यूक्लिड भाई साहब ने डिराइव किए हैं और बहुत सारी चीज़ें को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ठीक, यूक्लिड भाई साहब क्या निकाले हैं कि अगर कोई संख्या n है,
अगर कोई संख्या n है, ठीक, और n को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिविजर है n का, भाजक है d, और इसका कॉसेंट है q यानी भागफल है q, और इसका शेषफल r है, ठीक है। तो n का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन इंटू कॉसेंट, भाजक गुना भागफल, d इंटू क्यू, ठीक है, और प्लस r, जहां r का वैल्यू क्या होगा, r हमेशा 0 से बड़ा होगा और डिविजर से छोटा होगा। तो ये एक चीज़ें उसने बताई, ये एक फॉर्मेट, ठीक है। और यही चीज़ें को हमको पढ़ना है यूक्लिड भाई साहब के ये जो फर्स्ट चैप्टर है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम और यूक्लिड डिवीजन प्रेमिका। और इन्हीं सब चीज़ों से यूज करके, इन्हीं सब चीज़ों को समझ करके, इन्हीं सब चीज़ों को समझा करके मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। तभी इसीलिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझाएं, इसके बाद मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड सारे के सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करूँगा। तो क्या आप इतनी दूर तक समझ में आ चुका है? अगर आपको किसी भी पॉइंट पर दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ को एक बार ध्यान से रिमाइंड कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं सारी के सारी चीज़ों में, ठीक। मेरे दोस्तों, n की जगह कभी कभी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी रहता है ना, या कभी कभी आपको देखने मिलेगा d इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अगर मैं आपसे पूछूं a इक्वल टू 5q प्लस आर, जहाँ r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक फ्लक्चुएट करेगा बताइए तो r का वैल्यू होगा मेरा कहाँ से कहाँ तक, r इज ग्रेटर देन 0, r 0 से बड़ा होगा, और r इज लेस देन 5, r 5 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक फ्लक्चुएट करेगा, इसका मतलब क्या है, a मेरा डिविडेंड है, भाज्य है, 5 मेरा क्या है, भाजक है, q मेरा क्या है, भागफल है, और r, तो ये r का वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, 0 1 2 3 4, कितने दूर ना, 5 होगा, नहीं होगा, नहीं 4 तक जा सकता, ठीक है। तो ये कहानी, तो आइए मैं इसे रफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद, मैं आपको बताया था, आपसे वादा किया था कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करें। फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले जो छोटा नंबर है उसको बाहर रखेंगे, ठीक है, 4052 जो छोटा नंबर है उसको डिवाइड के बाहर रखेंगे, और जो बड़ा नंबर है, ठीक है, जैसे 12576 इसको अंदर रखेंगे, और इस साइड लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या एल्गोरिथम, और हिंदी वाले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप देख रहे हैं जब हम इसे डिवाइड करेंगे 4000 और ये 12000 है ना, तो 4 तिया 12, तो 3 बार में आराम से जाएगा, है ना। अब 50 तिया 150, तो 576 से कम ही हो रहा है, तो चलिए सबसे पहले 3 बार में देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15 का 5, हाथ मेरा 1, 3 जीरो का 0, 1 3 4 12, ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाले में नीचे वाले को, ठीक है। सबसे घटाइए, 6 में 6 गए तो 0, 7 में 5 गए तो 2, 5 में 1 गया तो 5 में 1 गया तो हो गया आपका 4। अब 420। अब मैं आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में आपको पढ़ाया था, क्या होता है, ए या एन इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। जहाँ ए क्या है, डिविडेंड भाज्य, बी क्या है, डिवीजन भाजक, क्यू क्या है, क्वोशंट भागफल, और आर क्या है, रिमाइंडर। तो आप देख रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में इसे लिखते जाना है, ठीक है। जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे इधर साथ साथ में लिखते जाएंगे, तभी सारी के सारी चीजें में आपको नंबर मिलेगी, ठीक है। मैं जैसे लिखा रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मेरे सामने क्या था, 12,576 डिविडेंड में, भाज्य में 12,576 बराबर, भाजक क्या था मेरा, डिवीजन 4052, क्वोशंट क्या हो मेरा 3, भागफल 3, और शेषफल हो मेरा 420, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये जिसका फर्स्ट डिवीजन जो पहला भाजक था उसको डिवाइड करना है इस शेषफल से, ठीक है। और ये कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। अब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट डिवीजन है पहला भाजक है उसको अंदर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4052, ठीक है। 4052 420 कितना बार में जाएगा बताइए तो। देखिए अगर 10 बार में देते तो 4200, और यहाँ 40 52 है तो 9 बार में देते हैं, ठीक है। 9 0 0, 9 दूना 18 का 8, हाथ मेरे 1, 9 चौके 36 और 1 37, 3780, 2 में 0 गया तो 2, 15 में 8 गया तो 7, ठीक है। यहाँ बचा 39 और 37, घटेगा तो 272। फिर जो दूसरा भाजक है फिर हम इसे लिखेंगे, डिविडेंड जो भाज्य है कितना है 4052 बराबर, ये शेषफल यहाँ आएगा, शेषफल क्या बन जाता है मेरा, भाजक बन जाता है। क्वोशंट मेरा हो गया 9, भागफल 9 हो गया, और शेषफल मेरा हो गया कितना 272, ठीक है। आगे फिर हम फर्स्ट सेकंड डिवीजन यानी दूसरा भाजक को हम लेकर के आएंगे, बनाएंगे क्या, डिविडेंड, है ना, भाज्य बनाना है इसे, दूसरा भाजक को फिर भाज्य बनाना है। यहाँ रखिए 420, तो आप देख रहे हैं 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 दूना 400 और 72 दूना फिर 70 दूना 140 और फिर 474, तो ज्यादा हो जा रहा है तो एक ही बार में देते हैं 272, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में 2 गया तो 8, ठीक है। 10 में 2 गया तो 8, यहाँ बचा 1, 11 में 7 गया तो 4, यहाँ 3 में 2 गया तो 1, 148। फिर ये चीज पे यहाँ लिखो, ठीक है। अभी जो मेरा डिविडेंड क्या है, भाज्य है 420, भाजक क्या है 272, गुना क्वोशंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर 148, ठीक है। ये साथ साथ में लिखते जाना है, ठीक। फिर हम देंगे 272 को इधर लेके आएंगे, फिर 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक बार में देते 148, तो फिर से घटाएंगे, 12 में 8 गया तो 4, ठीक है। यहाँ पे जब 6 में 4 गया तो 2, 2 में 1 गया तो 1, 124। अब आ गया आपके सामने 124 और ये 148, तो फिर से उसे लिखना है। 272 मेरा क्या हो गया, भाज्य हो गया, 148 मेरा क्या हो गया, भागफल, सॉरी भाजक, भागफल हो मेरा कितना 1, रिमाइंडर कितना हो गया मेरा 124। फिर से 148 को अंदर कीजिए, भाज्य बनेगी, डिविडेंड बनेगी, ठीक। 124 दूना कितना हो जाएगा 200, 24 दूना 48, ये तो ज्यादा हो जा रहा है, फिर से एक बार में देते हैं
124 गुना 1 124, तो 24 दूना 48 होता है। 148 में 24 घटाएंगे, 124 घटाएंगे कितना होगा 24, तो 24 फिर से इसे लिखिए। ये बहुत लंबा है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है ये बहुत लंबा दिया है। 148, 124 मेरा हो गया भाजक, भागफल हो गया 1, शेषफल क्या हो गया 24, ठीक। और फिर इस 24 को अंदर लेके जाना है, 124 को, तो मैं इधर दिखा रहा हूँ, ठीक। आप लोग एक ही लाइन में बनाएंगे, थोड़ा इधर से ड्रैग कर देंगे इसको, 124 को किससे 24 से, है ना। तो कितना बार में होगा, तो 24 5 का 120 होगा, फिर से इसको लिखना है। 124 मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो गया भाजक, भाज्य हो गया, भाजक क्या हो गया मेरा 24, 5 क्या हो गया मेरा भागफल, और शेषफल हो गया मेरा कितना 4, ठीक है। अब फिर हमको क्या करना होगा, इस 24 को फिर भाज्य बनाना होगा, 24, है ना। फिर 4 6 24, और ये शेषफल 0 आ गया, ठीक है। अभी 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0, यानी लास्ट डिविजर, अंतिम भाजक, ये क्या हो गया लास्ट डिविजर। अंतिम भाजक ये मेरा क्या होता है HCF, ठीक है। अंतिम भाजक ही मेरा क्या है HCF है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। चलिए आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर से आगे बनाते हैं, ठीक। आशा करता हूँ आप नोट कर चुके हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्लेस हो रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपका पहला ही क्वेश्चन कितना है 135 और 225। तो चलिए बनाते हैं, फिर से लिखते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। यूक्लिड डिवीजन आप हिंदी वाले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। और जो छोटा नंबर है इधर करके बना रहे 135, और जो बड़ा नंबर है उसे अंदर में रखना है 225। 2 बार में ज्यादा होगा 270 होगा, एक बार में देते हैं 135, 5 में 5 गया तो कितना होगा 0, 13 और 22, 13 7 20, 7 8 9, तो मेरा क्या हुआ 90। तो क्या लिखेंगे इधर A इक्वल टू B गुना Q प्लस R, जहाँ क्या है मेरा डिविडेंड यानी भाज्य मेरा क्या है 225, भाजक क्या है डिविजर है मेरा 135, और परसेंट यानी भागफल कितना हुआ 1, और रिमाइंडर यानी शेषफल मेरा हुआ 90। आगे हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट भाजक है, जो पहला डिविजर है, इसको फिर हम लोग क्या बनाएंगे डिविडेंड बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे 135, ठीक है। फिर कितना बार देंगे 90, तो कितना में होगा 90 दूना 180 हो जा रहा है। फिर हमें एक ही बार में देना होगा डिवाइड 90, तो घटाएंगे तो कितना होगा 5, 13 में हो गया तो 4, फिर इसे लिखना होगा, है ना।
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू कॉशियन प्लस रिमाइंडर। फिर क्या करना होगा, सेकंड डिविजन को हमको डिविडेंड बनाना होगा, दूसरा भाजक को हमको भाज्य बनाना होगा। तो 90 को इधर लेके आते हैं, फिर 45 दूना 90, ठीक है। फिर ये 0 आ गए। तो यही जो लास्ट डिविजन है इसी को दिखाएंगे लास्ट डिविजन, और हिंदी वाले लिखेंगे अंतिम भाजक। अंतिम भाजक के मेरे क्या है 45, ठीक। तो लास्ट डिविजन इक्वल टू लिखेंगे HCF बराबर 45, है ना। ये नीचे लिखिए ऊपर लिखिए, कहीं दिक्कत नहीं, यहाँ भी दिखा देंगे। कितना था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और यही जो है मेरा क्या हो मेरा HCF, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। 196 और कितना 38/0, तो इधर लिखते हैं 38, 22, 0 और ये है 196, ठीक है। तो छोटा छोटा करके देते हैं। सबसे पहले 382 दो बार में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में देते 196, क्या होगा पूरी तरह जब तक डिवाइड नहीं देंगे तब तक इसे, अच्छा पहले घटा लीजिए, ठीक है। 12 में 6 गया तो 6, यहाँ बचा मेरे कितना, यहाँ एक कैरी किए थे, यहाँ 7, 17 में 9 गया तो फिर कितना 8, और 2 में 1 गया तो 186। अभी तक क्या ये पूरी तरह डिवाइड किया नहीं किया है, इसलिए सबसे पहले उतार के डिवाइड करेंगे। 2, अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूँ तो 900, यहाँ 1896, और ये भी 100 के बराबर लगभग 200, और ये 1800, तो 9 से करते हैं, ठीक है। 9 तो 9 छक 54 के 4, हाथ में रहा 5, नहीं 81 और 5, 81 और 5 86, 86 के 6, हाथ में रहा 8, फिर 9 के 9 और 8, और 8 9 17, 17 से 64। जब तक ये पूरी तरह डिवाइड ना कर दें तब तक आप डिवाइड करते रहिए, इसको सेकंड डिविडेंड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसे घटाएंगे तो 12 में 4 गया तो 8, 15 में 6 गया तो 9, 0 उतारिए, फिर 980 मिल गया, ठीक। 980 तो 196 का 980, 100 500 लगभग ये 200 के बराबर है, कम है तो 5 से देंगे तो 1000 के, ये भी 1000 के बराबर है लगभग, तो 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 6 30 का 0, हाथ मेरा 3, 19 5 95 80, 96 97 98, तो 0 0 0 हो गया। तो इसका HCF क्या होगा 196, यही लास्ट डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 38220 A इक्वल टू BQ प्लस R, डिविडेंड बराबर डिवीजन इंटू कॉसेंट प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, क्या हो जाएगा 196 गुना 195 प्लस 0,
यही है मेरा क्या, लास्ट डिवीजन, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे अंतिम भाजक, हिंदी में लिखेंगे अंतिम भाजक। ये मेरा क्या है, HCF बराबर क्या है 196, यही आंसर है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन पर आएंगे। तो आशा करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन है 867 एंड 255। एट 67 एंड 255। दो सौ 4 बार में देंगे, 800 से ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में देते हैं। ठीक है, 3 पचे 15 का 5, हाँ तो मेरा 1 25 से 75 और 1 76। ये डिवाइड कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप डिवाइड करने सीखे हैं। ठीक है, गुना भाग है, इसको इससे गुना किए फिर यहाँ लिखिए। मैं इतना समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को गुना भाग जोड़ आता है। 7 में 5 के तो 2, 86 76 का अंतर हो जाएगा 10, 102 हो गया। ठीक, अब क्या करना होगा, इसको लिखना है 867 बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब क्या होगा 102 255, 255 को भाजक बनाइए, भाज्य बनाइए। ठीक है, तो 1 बार में देते हैं, 2 बार में जाएगा 204 हो जाएगा। ठीक, 102 दूना 204, तो 4 में 5 गया तो 1, 25 में 20 गया तो 5, तो आपके सामने सेकंड हो गया। भाज्य बराबर भाजक 102 गुना भागफल 2 प्लस शेषफल 51। और एक बार 102 को डिविडेंड बनाइए, भाज्य बनाइए, 102 51 दूना 102। ठीक है, तो फिर हो गया 102 भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हम लोग लास्ट डिवीजन क्या हो गया 51, इसीलिए मेरा क्या हो गया 51 ही HCF हो गया। तो आप देख रहे हैं तीनों के तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी चीजों पर। तो चलिए दोस्तों, इसे मैं रद्द करता हूं और एकदम झट से आ जाइए NCERT का एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, उदाहरण नंबर 4। मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सिंपल क्वेश्चन फेस कर रहा हूं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ। ठीक, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। बोल रहा है ए स्वीट सेलर हैविंग 420 काजू स्वीट्स एंड 130 पीनट स्वीट्स। वो इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरियां में बर्फियों की संख्या समान रहे। वो इनकी ये जो 420 काजू बर्फियां और 130 बादाम बर्फियां हैं, वो उसकी इस प्रकार से ढेरियां बनाना चाह रहा है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियां की संख्या समान रहे। ठीक है, तथा और एक कारण बोला है, ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। क्या, बर्फी की जो परात है उसमें न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े मेरे प्यारे दोस्तों। आपने पाया 420 और 130 मिठाइयां हैं उसके सामने, अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, उसका एक कंडीशन है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़े कि उसे ये जो परात होते हैं जिसमें मिठाई रखे होते हैं, वो बोला इसमें कम से कम जगह घेरे, कम से कम जगह घेरे। तो एक चीज बताइए, मैं तो इसमें कितना ढेरी बना सकता है, 1 2 3 4 5 6 बना दिया, खत्म।
मैं हर ढेरी में 2-2 लेयर करके रखा हूँ, तो 6 ढेरी में खत्म हो गया। ठीक है, ये परात। तो हमें बर्फी के कम से कम जगह घेरना है परात का। तो अगर हमको कम से कम जगह घेरना है परात में, तो हमको हर ढेरी में ज्यादा से ज्यादा बर्फी लेना होगा। मान लीजिए, चीजें को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मेरे पास 100 बर्फियां हैं। ठीक है, अगर हर ढेरी में मैं 25-25 करके रख दूं, तो चारों खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा परात खत्म हो जाएगा। लेकिन बोला है कि परात में कम से कम जगह घेरे, परात में कम से कम जगह घेरे। उसके पास 420 एक वैरायटी के हैं और 130 अलग वैरायटी के स्वीट है, और बोला गया परात में कम से कम जगह घेरे। तो प्यारे बच्चे, हमेशा ध्यान रखें कि परात में कम से कम जगह घेरने के लिए हमें बर्फी की ढेरी में ज्यादा से ज्यादा बर्फी रखना होगा। तो और वो ज्यादा से ज्यादा बर्फी में, और बोला गया अगला कंडीशन है कि हर ढेरी में बर्फियों की संख्या समान होना चाहिए। मतलब हमें बर्फियों के वो ज्यादा से ज्यादा संख्या निकालना होगा कि जो ये दोनों नंबर को इक्वली डिवाइड कर दे, जो ये दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो ये दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, वही होगा। लेकिन वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए ताकि मेरा बर्फी ज्यादा से ज्यादा हटे। तो हमें बर्फी की अधिकतम संख्या चाहिए। ठीक है, जो इन दोनों को पूरी तरह डिवाइड कर दे, 420 और 130 को। तो ये क्या निकालने बोल रहा है, इन दोनों नंबर के HCF निकालें तो ही होगा। तो चलिए करते हैं जल्दी से। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में कहीं बोला हुआ नहीं है कि आपको यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से ही सॉल्व करना है। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जितने शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं कीजिए, लेकिन 1.1 का जो चैप्टर है वो यूक्लिड डिवीजन पर ही बेस्ड है, इसीलिए आप यूक्लिड डिवीजन पर ही बनाइए इसे। ठीक है, तो बर्फियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम 420 और 130 का HCF निकालेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, बर्फियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम 420 और 130 का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो क्या था, एक सेकंड लीजिए। 420 और 130, तो जो छोटा नंबर होता है उसको कहाँ रखते हैं, अंदर में। 130 और 420 कितना में, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 3 बार में जाएगा। 13 तिया 39, 390 और 10 430 हो गए हैं, घटाएंगे तो, और ये फिर क्या हो गया 130। ठीक, 30 4 का 120, फिर ये हो गया 10, फिर ये 30 आ जाएगा, फिर 10 तिया 30, पूरी तरह डिवाइड हो गया है ना। तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। है ना, क्या भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, क्या होगा 420 बराबर 130 इंटू 3 प्लस 30, फिर 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 10, और 30 बराबर 10 इंटू 3 प्लस 0। ये है मेरा लास्ट डिवीजन, है ना, अंतिम भाजक। तो अंतिम भाजक बराबर HCF बराबर कितना, तो 10। तो बर्फियों की अधिकतम संख्या 10 है। ठीक है, जो 420 और 130 को अगर बांटेंगे तो बांटेंगे तो सब बराबर बराबर बटे। ठीक है, तो 10 बर्फी करके अगर हम लोग अलग अलग करने लगे तो दोनों ही जितने भी स्वीट है सब बराबर बराबर का ढेरी बनेगा, और वो ढेरियों की संख्या पर ढेरी में 10 बर्फी रखना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 420 और 130 के HCF कितना है, 10 है।
सो द HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। इसीलिए बर्फियों की अधिकतम संख्या 10 होगी प्रत्येक ढेरी में। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके सामने, इसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहना ये चाह रहा है, इसमें एक में 616 सदस्य हैं, 616 मेंबर, और एक में 32। दोनों का शर्त ये है कि ये जो स्तंभ बनाएगा और ये जो स्तंभ बनाएगा, दोनों के दोनों टीम इसमें समान सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें 4 है तो ये भी अपना 4 रखना चाह रहा है। तो बोला कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, टोटल मतलब ये और ये मिला करके। तो एक बात ध्यान से सुनिए, ये एक रो में जितना रखना चाह रहा है, ये भी उस रो में उतना ही रखना चाह रहा है। ठीक है, तो हमें वो नंबर निकालना है, हमें सबसे बड़ा से बड़ा नंबर निकालना होगा जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर दे। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 616 और 32 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो वो संख्या क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 616 एंड 32, 616 एंड 32। तो चलिए सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32। ठीक है, और जो है मैं लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, और जो बड़े नंबर का होता है उसको कहाँ रखते हैं, उसको बीच में रखते हैं। और जो छोटा नंबर होता है उसको कहाँ रखते हैं, बाहर। ठीक है, तो 32 कितना बार में जाएगा, 32 दूना 64 हो जाता है। एक बार में दो पहले 32, एक का 32, 11 में 2 गया 9, 6 में 3 गया, यहाँ 5 में 3 गया तो 2, और फिर 6 आया। अब देखेंगे 32 10 में 320 होता है, तो 9 बार में देते हैं। ठीक है, 9 दूना 18 का 8, हाथ मेरे 1, 9 3 27 और 1 28। फिर घटाते हैं हम लोग, 16 में 8 गया तो 8, फिर 29 घट के क्या बन गया 28। ठीक, अब ये पूरी तरह 32 19 का 288 और 8 मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो हमें ए की जगह क्या लिखेंगे, डिविडेंड है ना, भाज्य 616 बराबर भागफल गुना भाजक गुना भागफल 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर क्या होगा 8। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिविजन था, पहला भाजक था, उसको क्या बनाएंगे, डिविडेंड बनाएंगे, उसको भाज्य बनाएंगे। तो 32 को आगे लेकर के चलते हैं, 32 फिर कितना बार में जाएगा, 8 4 जा 32। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं अभी पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तो अभी क्या है, भाज्य मेरा 32 भाजक 8 गुना भागफल 4 प्लस शेषफल 0। तो जो लास्ट डिविजन होता है, लास्ट डिवीजन यही मेरा क्या होता है, HCF। ठीक है, तो 8 मेरा क्या हुआ, HCF। तो कॉलम की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8। ठीक है,
ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। यानी आप लिखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे उतार चुके होंगे वीडियो को पॉज करके। फटाफट से सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक।